ठीक है दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हो गए? और जी आपका कोडिंग डिकोडिंग जो था पीपीटी से हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है और नंबर सीरीज आपका पूरा कंप्लीट हो गया है कल। आज देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ब्लड रिलेशन। क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में, एक बार देख लेते हैं। देखते हैं लेक्चर 1 ब्लड रिलेशन की मैं बात करता हूं, लेकिन एक बार समझ लेते हैं बिल्कुल बेसिक से क्या है ब्लड रिलेशन। फिर मैं ऐसे मतलब प्रैक्टिस में यहां से करा दूंगा पीपीटी से। एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे अप्रोच लगते हैं ब्लड रिलेशन में, कैसे कैसी कहानियां बनती हैं। देखते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है जी? नीचे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है भाई, बिल्कुल। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन यानी ब्लड रिलेशन को हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों रक्त संबंध या खूनी रिश्ता। और ब्लड रिलेशन में और कुछ भी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं जब एग्जाम में हम बैठते हैं, हमें थोड़ा सा क्या होना चाहिए, हमें ट्रिक हमें आनी चाहिए। वैसे क्या है, आप रिश्तेदार परिवार आप कहीं पे भी देख सकते हो, किसी का भी किसी को भी जोड़ सकते हो अपने ऊपर, हर एक का आप आंसर दे दोगे किसी को भी जोड़कर भी। लेकिन आज देख लेते हैं कैसे हम फास्ट अप्रोच लगाते हैं, कैसा माइंड हमें तेजी से डेवलप करना होता है। देखते हैं। देखो ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, पजल। पजल फॉर्म से क्वेश्चन आता है। आप कहेंगे कि सर पजल तो एक चैप्टर का भी नाम है, वो मैं बाद में करूंगा, लेकिन हम बाद में कराएंगे। ब्लड रिलेशन से मैं बात करता हूं पजल की। नंबर 2, नंबर 2 इसमें क्या बन सकता है? कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड, कोडेड रिलेशनशिप क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? बिल्कुल। और जी तीसरा बनता है पॉइंटिंग फॉर्म से। पॉइंटिंग, तीसरा बनता है पॉइंटिंग फॉर्म से। और जो ये पॉइंटिंग है ना, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कभी भी, ये जो तीसरा पॉइंट है, ये कभी भी बैंकिंग में आज तक पॉइंटिंग से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है पजल से और जी कोडेड रिलेशनशिप से। कोडेड रिलेशन, कोडेड रिलेशनशिप से और पजल से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, लेकिन पॉइंटिंग से आज तक भी बैंकिंग में कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है। इतिहास में आज तक भी क्वेश्चन नहीं बना है। लेकिन हमें बैंकिंग में टॉपिक पढ़ने होते हैं, 18 टॉपिक पढ़ने होते हैं। और जो बाकी, या मैं रेलवे एनटीपीसी की बात कर लूँ, और जी किसी भी ऐसे एसएससी सीपीओ की, एसएससी सीजीएल की, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, मतलब हर एक बैंकिंग को छोड़कर जो भी एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं दोस्तों, कम से कम 47 जो टॉपिक होते हैं। आप कहेंगे कि सर 47 टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे? मैं कहता हूं कि 47 के 47 आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे। लेकिन बैंकिंग में आपको 18 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों, 18 टॉपिक मात्र। तो वही पढ़िए जो आपके सिलेबस में आएगा। तो जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको ये भी ध्यान में रहना चाहिए, बात अपनी ध्यान में रखते हुए कि कितना टॉपिक हमारे से पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं जी कैसे मैं फैमिली ट्री बनाता हूं। और सबसे ज्यादा ब्लड रिलेशन में परेशानी आती है, तो जैसे मान लो हमें क्या दिक्कत बनती है इंग्लिश में, जैसे मान लो अंकल। अंकल में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बनती है। अंकल हमें सबसे ज्यादा परेशानी बनती है। कैसे भाई? मैं थोड़ा सा बड़ा, अब दिखाई देगा शायद। हमें परेशानी बनती है भाई कैसे? जैसे मान लो मामा जी, मामा जी और चाचा जी, मामा जी, चाचा जी, फूफा जी, फूफा जी और जी मौसा जी। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्या है? ये सब अंकल ही है। ये चार क्या है? ये चारों क्या है? ये अंकल ही है दोस्तों। ये सब अंकल ही है।
और वैसे अंकल नहीं है भाई, मामा जी को तो हम मामा जी बोलते हैं और पिताजी को पिताजी बोलते हैं, चाचा को जो असल में चाचा होते हैं हम उनको चाचा जी बोलते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन में हम मामा जी, चाचा जी, फूफा जी, मौसा जी, इन चारों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, अंकल ही बोलते हैं, यानी चाचा जी ही बोलते हैं। पहचानेंगे कैसे? देखो, पिता की ओर से पैटर्न अंकल, पिता की ओर से पहचानेंगे, देखते हैं एक बार। पैटर्नल अंकल पिता की ओर से, पिता की ओर से, पिता की ओर से। और जी मैटरन अंकल, एक पॉइंट हो गया भाई, दूसरा पॉइंट देखते हैं मैटरन अंकल। मैटरन अंकल मां की ओर से, यानी माता जी की ओर से, माता जी की ओर से पहचानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन। और ब्लड रिलेशन में हमें क्या करना है, ब्लड रिलेशन में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे ऊपर होगा, और जो छोटा होगा वो नीचे, जो सबसे छोटा होगा वो और सबसे ज्यादा नीचे होगा, यानी जनरेशन गैप बनाते हैं ब्लड रिलेशन में। देखते हैं जनरेशन गैप कैसे बनता है। मैं कहता हूं, ये मैं बिल्कुल बेसिक से क्लास ले रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, और अभी प्रैक्टिस करेंगे जब हम हर एक, मतलब हर एक क्वेश्चन को समझ लेंगे बिल्कुल बेसिक से, हमारे पूरा क्लियर हो जाएगा पॉइंट, तब हम प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि जनरेशन गैप कैसे, जैसे मान लो ग्रांड फादर और जी ग्रांड मदर क्या है, सबसे ऊपर आएंगे। फिर इनसे नीचे कौन आता है, इनसे जो नीचे आता है हमारे फादर और जी मदर, हमारे फादर और मदर। और इनसे जो नीचे आता है, फिर इनसे नीचे कौन आएगा भाई, इनसे नीचे बच्चे आएंगे, सन और डॉटर, सन और डॉटर, सन और डॉटर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे कि सर अगर अंकल और आंटी आ जाए, मैं कहता हूं कि अंकल, बताओ जी जल्दी से, अंकल और आंटी का जो प्लेस होगा कहां पे होगा? आप कहेंगे कि सर अंकल और आंटी का भी जो प्लेस होगा फादर और मदर के साथ में होगा, अंकल और आंटी यहां पे ही आएगी, यानी ग्रांड फादर ग्रांड मदर, उसके नीचे आएगा अंकल आंटी, फादर मदर, उसके नीचे सन और डॉटर। कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर है? हर एक बात को आप नोट करते जाइए। और फिर मैं कहता हूं कि जैसे मान लो मेल, जैसे मान लो जो मेल है, जो मेल है, मेल को हम किसके साथ में, यानी किसके साथ में, यानी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो मेल है, मैं लिख देता हूं एक बार, मेल कैंडिडेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों ट्रायंगल। क्लियर है? क्लियर। और फीमेल, फीमेल कैंडिडेट को हम एल ई, भाई इंग्लिश पे मत जाइए थोड़ा, फीमेल कैंडिडेट को किससे यानी किस से रिप्रेजेंट करेंगे? आप कहेंगे कि सर सर्कल से, सर्किल से आप रिप्रेजेंट करेंगे। मैं कहता हूं कि ट्रायंगल फॉर ट्रायंगल फॉर मेल और जी सर्किल फॉर फीमेल। क्लियर है? इस बात को बिल्कुल याद रखना। ठीक है जी। फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं बिल्कुल बेसिक से। मैं कहता हूं कि ए इज द फादर ऑफ बी, यानी ए जो है, ए बी का पिता है, पिता है सबसे ऊपर ए, किसके पिता है जी, बी के, बी नीचे। क्या दोस्तों दोनों में, क्या आप जेंडर पता कर पाए दोनों में से, ए और बी में से? आप कहेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि पिता है फादर, तो किससे? आप कहेंगे सर ट्रायंगल में
बंद करिए ए को, हाँ या ना? हाँ। मैं कहता हूं कि दूसरा मैं क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट ले लेता हूं। ए इज द मदर ऑफ बी, यानी ए बी की माता है, ए बी की माता है। देखिए यहां पे ए माता है, ऊपर ले लेंगे जी। किसकी माता है? आप कहेंगे कि बी की माता है। अगर माता है तो किस में लेंगे? क्या जेंडर पता कर पाए? आप कहेंगे कि सर ए का जेंडर पता कर पाए, सर्कल में लेते हैं। सर्कल में ले लिया। फिर देखते हैं नेक्स्ट, बिल्कुल बेसिक से ले रखा है हमने, बिल्कुल चैप्टर बिल्कुल बेसिक से। फिर तीसरा पॉइंट क्या पूछ सकता है ये देखते हैं। मैं कहता हूं कि ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, यानी ए बी की बहन है। दोस्तों बहन कौन है? आप कहेंगे कि सर ए बहन है किसकी? बी की। क्या मैं सर्कल में ले सकता हूं? ए के जेंडर का हमें पता लग गया है, ए बहन है। और जी बी का मुझे अभी भी जानकारी नहीं है, अभी भी पता नहीं लगा है कि बी क्या भाई है या बहन ही है। अब मुझे बताओ, आप कहेंगे कि सर भाई और बहन, या भाई भाई या बहन बहन या भाई बहन में कोई जनरेशन गैप होता है? मैं कहता हूं कि नहीं, कोई जनरेशन गैप नहीं होता है, इसलिए ये हमने साथ बैठा दिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी, ये हमने साथ बैठाए हुए हैं, कोई जनरेशन गैप नहीं होता। फिर देखते हैं 4 पॉइंट क्या है। ये कलर दिखाई दे रहा है बिल्कुल। मैं कहता हूं कि ए एंड बी आर ब्रोदर्स। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताओ ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, ए भी भाई है और बी भी भाई है। क्या कोई जनरेशन गैप बनेगा? सर दोनों भाई भाई है, कोई जनरेशन गैप नहीं बनेगा। और क्या है? मेल है। भाई क्या होता है? मेल है। तो ट्रायंगल में आप बंद करिए, ट्रायंगल में ले लिया। फिर पांचवा क्वेश्चन, मतलब पांचवा पॉइंट देखते हैं। मैं कहता हूं कि ए, इसमें यहां पे देख लेते हैं भाई, देखना ये दिखाई दे रहा है क्या? ये अच्छा है। मैं कहता हूं कि इज ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। और बी इज ए ब्रदर ऑफ क्या? ए। किस बात को समझ पाए? यानी ये कहा है क्वेश्चन ने ए बी की बहन है। दोस्तों बहन कौन है, किसका जेंडर पता लगा आपको? ए का। सर्कल में लीजिए, ए बहन है किसकी? बी की। बी का मुझे अभी नहीं पता। फिर आगे पॉइंट पढ़िए। आप कहेंगे सर बी इज ए ब्रोदर ऑफ ए, यानी बी ए का भाई है। क्लियर है जी? कौन है भाई? बी भाई है किसका? ए का। क्या ट्रायंगल में ले सकते हो? बिल्कुल ट्रायंगल में हमने ले लिया। क्या कोई जनरेशन गैप? सर भाई बहन में कोई भी जनरेशन गैप नहीं बनता। फिर देखते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखिए, और क्या बन सकता है। मैं कहता हूं कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। कौन पत्नी है दोस्तों? क्या जेंडर का पता कर पाए? आप कहेंगे कि सर ए पत्नी है, अगर पत्नी है तो फीमेल है, तो इसको सर्कल में। किसकी है? बी की। आप कहेंगे कि सर बी का तो हमें नहीं पता लगा है। अगर बी का आपको नहीं पता लगा है, देखो शादी तो हुई है, अगर शादी हुई, आप कहेंगे कि सर देखो कोई जनरेशन गैप पति पत्नी में भी नहीं होता है। देखो इसमें और इसमें कोई फर्क है? आप कहेंगे कि सर ये तो भाई बहन 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 हो जाएगी, हमें पता ही नहीं लग पाने का ऐसे। तो मैं कहता हूं कि पति पत्नी में भाई
ए की करा दो बी से शादी, वो तो जाहिर सी बात है भाई, ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है किसकी, बी की होगी। अगर नहीं भी बोल रखा है तो हम ट्रायंगल में ले लेंगे। और आजकल तो क्या है जमाना, लड़की लड़की भी शादी कर सकती है, लड़के लड़के भी कर सकते हैं। लेकिन ब्लड रिलेशन में ऐसा नहीं है, 100% क्या होगा, अगर नहीं भी बोल रखा है तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड रिलेशन में शादी मेल की फीमेल से होगी, फीमेल की मेल से होगी। ठीक है दोस्तों, ये मत बोल देना कि सर ने तो हमें बताया कि मेल की फीमेल के साथ ही हो सकती है। मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। आजकल तो जमाना वो है कि लड़की लड़की शादी कर सकते हैं, लड़के लड़के भी कर सकते हैं, ये रूल बना हुआ है। तो ये तो भाई बहन हो गए। तो इसका मतलब पति पत्नी को दर्शाने के लिए हमें छोटा सा लगाना है बीच में प्लस का साइन। क्लियर है दोस्तों, भाई बहन में कोई यानी जनरेशन गैप नहीं होता, कोई भी साइन नहीं लगाना है। और जी पति पत्नी में भी कोई जनरेशन गैप नहीं होता है, लेकिन थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस का साइन बीच में लगाना पड़ेगा, जिससे हम पहचान पाए कि भाई बहन और पति पत्नी में आपस में दोनों में क्या कर पाए, दोनों में क्या कर पाए जी, पहचान कर पाए। फिर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्लास है आज आपकी, बिल्कुल बेसिक से। आज के बाद में मुझे लगता है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आज से क्लियर हो जाएगा। कुछ पॉइंट और ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि ए इज द पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, है ना। अब कहानी समझ में आएगी आपकी। सर जैसे मौसा जी, फूफा जी, अंकल जी, जो आपने ये कहानी बताई है, आपने ये बातें बोली है कि सब ये क्या है, चाचा है। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी आपको पहचानने के लिए, पैटर्न अंकल पिता की ओर से क्या होगा, पिता की ओर से क्या है, मैटर्न अंकल माता की ओर से क्या है, तब हम वहां पे क्या देखेंगे, अंकल को देखेंगे। अब देखते हैं, वो जो भी आपका पॉइंट था वो क्लियर हो जाएगा। ए इज द पैटर्न अंकल ऑफ बी, यानी ए बी के चाचा है। कौन दोस्तों, चाचा कौन है, ए, किसके, बी के। और हमें निकालना है जनरेशन गैप। मैं कहता हूं कि ए यहां पे और ट्रायंगल में कर दो बंद। यही तो कहानी बताई है। बहुत लड़के ऐसे हैं जो ये बात पढ़ेंगे और क्वेश्चन आप गलती से गलत कर देंगे, ना गलत आपको पता होते भी गलती कर देंगे, लेकिन ये गलती आपको कभी नहीं करनी। कैसे भाई, बी के कौन है भाई, चाचा कौन है, ए। भाई बी का मुझे नहीं पता, बी के जेंडर का मुझे नहीं पता, लेकिन चाचा है। चाचा कैसे बना सकते हो आप, पिता की ओर से। देखो ये लिखी हुई है, देखो कहानी ये लिखी हुई है पैटर्नल अंकल, ये तो क्लियर हो गई कि पिता की ओर से है, पिता की ओर से है। तो मेरे लाल, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, बी के बनाओ पिताजी। ठीक है दोस्तों, बी के हो गए पिताजी ट्रायंगल में कोई। और पिता के भाई कौन है, वो ए। क्या दोस्तों हमारे पिता और पिता के भाई क्या हमारे चाचा नहीं हुए? आप कहेंगे सर बिल्कुल, कहानी बन गई है, कहानी बन गई है। क्लियर है, क्लियर है। अगर यहाँ पैटर्न अंकल ना होता और जी मैटरनल अंकल होता और मुझे बनाने होते बी के, भाई माता की ओर से, और मान लो मुझे बी के बनाने हो मामा, मामा कैसे बना सकते हो आप कहेंगे कि सर देखो इससे थोड़ा डिफरेंट। कैसे भाई, बी और बी यानी हम, और हमारी क्या होगी माता जी, और माता जी का भाई कौन है ए। क्या हमारे मामा बन गए दोस्तों? आप कहेंगे सर हमारे मामा बन गए, और कहने का तरीका वही है चाचा जी। क्या क्लियर हो गई कहानी? क्लियर है, बन गए जी। और मैं कहता हूं कि ए इज द ग्रांड, अगला पॉइंट ले लेता हूं मैं, ए इज द ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर ऑफ बी। क्लियर है भाई, क्लियर है। यानी ए क्या है, ए बी के दादा है।
दादाजी कैसे बना सकते हो आप कहेंगे बहुत आसान है सर, कैसे? भाई ए बी के दादा है, बी नीचे, बी के बनाने पड़ेंगे मुझे पिताजी, और पिताजी के भी पिताजी क्या हुए, हमारे दादाजी। ए यहाँ क्लियर है? कैसे बात को बना सकते हो? जनरेशन गैप आ गया, जो सबसे बड़ा मुखिया होता है वो सबसे ऊपर, हमारे दादाजी यानी हमारे बाबा जी, दादाजी तो बोलते हैं, हमारे दादाजी, दादाजी के हमारे क्या हुए बेटे, हमारे पिताजी, और पिताजी के कौन है, हम नीचे बी। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? अगर मान लो ये कहानी पूछी जाए आपसे कि ए इज ए सन इन लॉ ऑफ बी, बताओ जल्दी से, आप क्या बता सकते हो? आप कहेंगे कि सर ए जो है बी के दामाद है, बी के दामाद कैसे बना सकते हो दोस्तों आप? भाई बी ऊपर, बी के दामाद कैसे बना सकते हो? बी की कोई लड़की होगी, बी, भाई ये है बी, और बी की लड़की, लड़की की शादी करा दो ए से, लड़की की शादी करा दो इस ए से, ट्रायंगल में कर दो बंद। क्या जो ये ए है ये दामाद बन गया? आप कहेंगे सर बिल्कुल दामाद बन गया है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है, बन गया जी दामाद। अगर मुझे बी की बहू बनानी हो दोस्तों, तब कैसे बनाओगे आप कहेंगे कि सर अगर बी की बहू बनानी हो ना, तो बी का मुझे बनाना पड़ेगा बी के नीचे लड़का, और लड़का कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पे, देखो इस पॉइंट को यहाँ पे समझो, बी का लड़का हो गया ट्रायंगल, और जी शादी करा दो इस लड़के की, किससे? ए से। क्या ये होगी जी पुत्र वधू? क्लियर है जी? पुत्र वधू, पुत्र वधू बन गई जी, बन गई जी बहू, बी की बहू ये बन गई ए। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? अब आपका जो आपके जहन में जो पॉइंट घूम रहे होगे, वो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से आपके वो कंप्लीट हो गए होंगे। और मैं एक लास्ट बात कहता हूं, अब देखते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस करते हैं। ये आपके सामने है, स्क्रीन के सामने क्वेश्चन, यहां पे देखेंगे। अब कैसे, बस एक बात ये समझ लो एक बार फिर दोबारा, ठीक है ना? दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है भाई। दो जेंडर मैंने आपको बताए हैं, कैसे? जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है, जो मेल है, देखो जो मेल है, जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट को हमने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कराया है, और फीमेल को रिप्रेजेंट किया है सर्कल से, या ट्रायंगल फॉर फीमेल, सर्किल फॉर, ट्रायंगल फॉर मेल और सर्किल फॉर फीमेल, ये बातें हैं। और जी भाई और बहन में कोई जनरेशन गैप नहीं होता, नो जनरेशन गैप, नो जनरेशन गैप। और जी दूसरी बात है, और हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी में प्लस का साइन लगा देते हैं बीच में, और कोई भी जनरेशन गैप नहीं होता। अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा है। इन ए फैमिली, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, और डी इज द डॉटर ऑफ बी, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, सी इज द फादर ऑफ एफ, यानी हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, यानी सी का बी के साथ क्या संबंध है, यह आपसे पूछा हुआ है। और दोस्तों मैं बता दूं कि इंग्लिश में अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए होते हैं, वो भी गलती कर देते हैं। और मैं ये सलाह देता हूं यहां से, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, वो भी ब्लड रिलेशन चैप्टर को हिंदी में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप हिंदी में कभी भी गलत नहीं करोगे। और कुछ चैप्टर ये मत समझ लेना कि इंग्लिश में, हमारे पे इंग्लिश में आता है, इंग्लिश से आपने हिंदी में कन्वर्ट करने को बोल दिया, लेकिन नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला है, मैंने चैप्टर को आसान करने के लिए ये बातें बोली है। कुछ जैसे चैप्टर होते हैं, मैं तो कहता हूं कि जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, मैं उनको भी ये सलाह देता हूं कि भाई जो श्लोक चैप्टर है, वो हिंदी में पढ़ना कोई आसान नहीं है, उसको आप इंग्लिश में पढ़िए। हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में पढ़िए श्लोक चैप्टर को, और ब्लड रिलेशन की बात आए तो हिंदी में पढ़िए, ना कि इंग्लिश में। पढ़ सकते हो वैसे, देख लेते हैं।
देखते हैं जी कैसे। एक परिवार में ए बी का पति है दोस्तों, एक परिवार में ए बी का पति है। ए एक परिवार में ए बी का पति है, यानी पति है ट्रायंगल में। किसका पति है दोस्तों? बी का। बी को ले लेते हैं जी सर्किल में। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है। फिर कहा है उसने सी ए का पुत्र है, यानी ए का पुत्र कौन है दोस्तों? सी। और पुत्र है, हमें पता लग गया जी जेंडर का। ट्रायंगल में लीजिए और नीचे पुत्र है, और ये आगे जी सी के पिताजी ए। फिर कहा है डी बी की पुत्री है। डी किसकी पुत्री है दोस्तों? डी बी की पुत्री है, बी के नीचे डी। क्लियर है? क्लियर है जी। यानी कहने की बात यह है, यानी जो ए बी पति पत्नी है, उसके लड़के, एक लड़की है एक लड़का है। सी लड़का है और सी लड़की है, यानी सी और डी भाई बहन है। यह हमने पहचान लिया है यहां से, जनरेशन गैप का अंतर करते हुए, पीढ़ी का अंतर ने हमें ये बातें बता दी है। फिर देखते हैं जी, उसने कहा है एफ जी की पुत्री है। भाई एफ जी की पुत्री, इसमें जो जनरेशन गैप जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, जो रिप्रेजेंटेशन आपके सामने बनाई है, क्या एफ और जी का यहाँ पे कोई संबंध है? नहीं। इसको हम अलग से बना के देखते हैं। भाई एफ जी की पुत्री है, एफ पुत्री है किसकी दोस्तों? जी की। क्लियर है? ये कहानी क्लियर है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे यहां से क्लियर होना है। सर सी एफ का पिता है, सी पिता है किसका? एफ का। देखो जो ये पुत्री है ना, ये सी की पुत्री है, और लेकिन जी की पुत्री बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा? भाई जी की करा दो सी के साथ में शादी। क्लियर है? ये कैसे बात को समझ पाए? बिल्कुल। भाई ऐसे थोड़ा ना पुत्री बन गई, कैसे होगा? लड़की कब हुई, पुत्री कब हुई? जब सी के साथ में इसने शादी की होगी। क्लियर है? ऐसा बोले नहीं का, लेकिन हमने मान लिया। तो सी का बी से क्या संबंध है? यानी हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? बताओ, यानी इस सी का बी के साथ में क्या कनेक्शन है? सी का बी के साथ में क्या संबंध है? ये सी कह रहा है सी का बी से, ये सी कह रहा है कि मैं तुम्हारा क्या लगा। ये सी का बी से क्या संबंध है? यानी ये सी कह रहा है कि मैं तुम्हारा क्या लगा। इस बी ने कहा है कि बेटा आप तो हमारे क्या हो? पुत्र हो, आप हमारे पुत्र हो। क्या ऑप्शन बी मिल गया? ऑप्शन बी में सन। भाई डॉटर देखो, पुत्री तो है, और सी ने ही तो पूछा था चीख चीख के अपनी माताजी को कि मैं तुम्हारा क्या लगा। इसने, इनकी माताजी ने, बी ने बोल दिया कि आप हमारे पुत्र हो। क्या पुत्र ऑप्शन में है? क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हो क्या बोला है। ए इज बीज ब्रोदर, सी इज एज मदर, यानी डी इज सीज फादर, ई इज बीज सन, और हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? यानी उसने कहा है ए से डी का क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ये पूछा हुआ है। यानी ए बी का भाई है। देखो ए भाई है, पता लग गया जी जेंडर का, ट्रायंगल में लो। किसका भाई है? बी का। कोई जनरेशन गैप हम नहीं बनाएंगे, बी के जेंडर का मुझे नहीं पता है। सी ए की माता है, यानी ए की माता कौन है दोस्तों? सी। सी माता है तो हम किस में ले लेंगे? सर्किल में। क्लियर है? ए की माता है। डी सी का पिता है, देखो यहां पे देखो, अब डी सी का पिता है, इसका मतलब सी से भी ऊपर कौन है? डी। ये रहा जी डी, पिता है, ट्रायंगल में ले लेते हैं। क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना ले देता हूँ, इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ। भाई ए ट्रायंगल, बी का भाई है ए, और सी माताजी हुई, इसको हम रब कर देते हैं यहाँ, और डी सी के क्या है? पिता। क्लियर है? क्लियर। डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, ई पुत्र है,
और पुत्र क्या आएगा, नीचे आएगा सन, यानी ई पुत्र है तो, और पुत्र है चीख चीख के बोल दिया उसने, तो इसका मतलब हम लेंगे ट्रायंगल में ई के जेंडर का हमें पता लग गया मेल है, ई बी का पुत्र है। तो बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, बताओ दोस्तों, क्या इस बात को समझ पाए? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल समझ पाए। यानी पूछा है ए से डी का क्या संबंध है, ए और डी का संबंध बताओ, ए और डी का संबंध, यानी ए से, इस ए से डी का संबंध, यानी डी पूछ रहा है कि ए से कि मैं तुम्हारा क्या लगा, हाँ या ना, मैं तुम्हारा क्या लगा। इसने कहा है कि आप हमारे क्या लगे, नाना लगे, क्या लगे जी, नाना लगे, यानी मैटरनल ग्रैंडफादर नाना हुए, हाँ या ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बताओ जी। देखो देखो दोस्तों क्या है भाई, सी इज द वाइफ ऑफ बी, यानी सी बी की पत्नी है, ई इज द सन ऑफ सी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ, यानी बी एंड फादर ऑफ डी। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी, यानी ई से डी का संबंध, ई का डी के साथ में संबंध पूछा हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, सी बी की पत्नी है, सी पत्नी है, सर्कल में किसकी पत्नी है, प्लस का साइन लगाइए, कोई जनरेशन गैप नहीं होता, बी की पत्नी है तो ट्रायंगल में बी, पति पत्नी होगी जी। ई सी का बेटा है, ई बेटा है, बेटा है ट्रायंगल में, और दोस्तों किसका बेटा है, सी का बेटा है, और इस बी का भी बेटा होगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल जी। यानी ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए, बी का भाई कैसे है, कोई जनरेशन गैप नहीं होता तो इसके साथ में बैठा देता हूं, आपस में दोनों में प्यार बहुत है ए और बी में, क्योंकि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और डी का पिता है, और डी का पिता है, यानी इस ए की बात हुई है सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन की, डी का पिता है। अब डी के जेंडर का क्या मुझे पता लगा, नहीं जी, जेंडर हमें डी का नहीं पता, पुत्री भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है, लेकिन पिता है डी के कौन, ए, और ए और बी कोई जनरेशन गैप नहीं है, भाई भाई हो गए, और बी और सी पति पत्नी हो गए, यानी बी और सी के क्या है, ई लड़का है, और ए पता नहीं ए ने किसके साथ में शादी की होगी, डी, लेकिन उसने कहा है ई का डी के साथ में, ई का डी के साथ में क्या संबंध है, यानी आप क्या भाई है, नहीं जी, चचेरा भाई हो सकता है जी, चचेरा भाई कौन है जी, चचेरा भाई, चचेरा भाई, ऑप्शन सी, ना तो ऑप्शन ए हो सकता, ना ऑप्शन बी हो सकता, और ना ऑप्शन डी हो सकता, तो ऑप्शन कौन सा मैच करेंगे दोस्तों, सी, चचेरा भाई, क्या है जी, कजन, कजिन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जी आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हो आप, सर बिल्कुल बता सकते हैं, भाई कैसे बता सकते हो, B is the brother of A and B's only sister is mother of C, क्लियर दोस्तों, यानी B is the brother of A and B's only sister is mother of C, D is maternal grandmother of C, how is A related to D, A का भाई है B, दोस्तों A का भाई कौन है, हमें पता लग गया जी, A का भाई है B, बी भाई है, ए का हमें नहीं पता। अब मुझे बताइए ए का भाई बी है, यानी जिसकी इकलौती बहन कौन है, सी की माता, यानी जो ये जिसकी आई है ना, इस बात को कुछ वर्ड है, जैसे मैं कह दूं कि वाइल, हु, हुम, डेट, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी इन अदरवाइज इनको छोड़कर फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वर्ड भी मैं बता दूंगा, हर एक धीरे धीरे से हम
लिखते जाएंगे। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि हु, हुज, हुज, होम, ये क्या है, डेट भी है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। तो देखते हैं, तो सेकंड पर्सन कौन है, बी, जिसकी इकलौती बहन, यानी बी की इकलौती बहन कौन हुई दोस्तों, सी की माता है। इसका मतलब वो बहन हमें नहीं पता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और सी की माता है। क्या सी की माता बी की बहन होगी? बिल्कुल। फिर कहते हैं डी सी की नानी है, सी की नानी है। सी की नानी कैसे बन सकती है भाई, सी सी की माता जी, और माता जी की माता नानी बन गई, बन जाएगी। ये है डी। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है। तो डी के साथ ए का क्या संबंध है, इस डी का ए के साथ में क्या संबंध है, देखो इन दोनों का आपस में बनाना है। अब ऑप्शन की सहायता ले लेते हैं। क्या पुत्र भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता है ए का क्या मेल है या फीमेल है, ए के जेंडर का बिल्कुल नहीं पता। लेकिन क्या पता दोस्तों, अगर ऑप्शन में देख लेते हैं भाई, चाची, चाची तो नहीं हो सकती, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। डॉटर इन लो, पुत्र वधु नहीं हो सकती, भतीजा नहीं हो सकता, डॉटर पुत्री। तो इसका मतलब जो ये ए है ना, ये सर्कल में है, ये सर्कल में है। तो ये क्या है, सर्कल में। अब पता लग गया है, पुत्री है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होगा। और जो ये है ना, जो सर्कल बनाया था बी की इकलौती, तो इसका मतलब क्या पता, क्या पता जी, ये ए हो। बिल्कुल क्लियर है, अब क्लियर हो गई कहानी, ये ए है, यानी बी की इकलौती बहन ए, वो एक लड़की, लड़का कुछ भी हो, क्योंकि हमें नहीं पता। सी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन सी के हमें नानी बनानी थी डी, ई की माँ कौन है, डी, तो सी की नानी हुई। तो हमें अब कनेक्शन बताना है ए और डी में। तो ये क्या है, डी की पुत्री है, ऑप्शन डी क्या करेक्ट है। अगर दोस्तों, अगर मुझे क्या बनाना होता, अगर मान लो मुझे पुत्र बनाना होता, तब कैसे करते, आप कहते कि सर ए को लेंगे हम ट्रायंगल में, ए को लेंगे ट्रायंगल में। क्लियर है? क्लियर है। अब ये कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनके पेट में अभी भी दर्द है, वो ये मत सोच लेना कि हम प्लस का साइन लगा देते हैं यहाँ पे बीच में और पति पत्नी बना दिए और सी, तभी तो लड़की या लड़का हुआ होगा ये सी। लेकिन नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि उसने चीख चीख के बोल दिया। अगर इसकी पत्नी हुई होगी, ए का पति हुआ होगा दोस्तों, वो यहां होगा कोई। समझ गए दोस्तों? समझ गए। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और जो मैंने यहां से एक एक पॉइंट बताया है, मुझे कमेंट करके मुझे ये बताना कि ये बात क्लियर है या नहीं है। बिल्कुल मैंने बेसिक से हर एक बातें को बताई है, आप तक पहुंचाई है। और कोई कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। और हमारे जो देखो जी, 82 जो मेरा नंबर है, मैं ही बात करूंगा इससे, मैं ही बोलूंगा 8279343532। ये किसका नंबर है? ये मेरा ही नंबर है। आप कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 8279343532, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।